टाइम भाई साहब मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ जो कि जमा हुआ है सर्दी की वजह से। सबसे बड़ा दरख्त है सर, ये अंदर से खाली है। ऊपर विलेज है कोई, उसका रास्ता कितना खतरनाक है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मस्जिद है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम स्कर्दू। इस वक्त मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ और आज का जो हमारा प्लान है वो शिगर वैली को एक्सप्लोर करने का है। रास्ते में सरफरंगा कूल डेजर्ट भी आता है जो कि इस टाइम फुल वाइट हुआ है और उसके साथ एक लेक भी हमें मिलेगी जो कि ब्लाइंड लेक है और वो फुल फ्रीज हुई है। आपका भाई जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुका हुआ है, गाड़ी भी हमारी रेडी है। 10 से 15 मिनट पहले मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था क्योंकि विंटर है, विंटर में गाड़ी को ज़्यादा देर स्टार्ट रखना पड़ता है। और अगर वेदर की बात करूं तो इस टाइम लाइट सी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है। उम्मीद करता हूं आज शाम तक हमें यहाँ पे स्नो देखने को मिलेगी। और वेदर जो है वो बिल्कुल क्लाउडी हुआ है, सूरज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और अभी अपना यहाँ से सफर स्टार्ट करते हैं स्कर्दू से शिगर वैली की तरफ। सफर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट कर दिया है शिगर की तरफ। शिगर यहाँ से तकरीबन 52 से 53 किलोमीटर दूर है रेडियो पाकिस्तान चौक से और हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा शिगर पहुंचते हुए। लेकिन पहले रास्ते में हम जाएंगे सरफरंगा, फिर हम जाएंगे ब्लाइंड लेक, उसके बाद हम एंड पे जाएंगे शिगर वैली में। वहाँ पे एक फोर्ट भी है बड़ा इंतहाई खूबसूरत, उसको भी हम जो है वो विज़िट करेंगे और आपको भी मैं दिखाऊँगा। स्कर्दू के अंदर विंटर्स के अंदर होटल जो हैं वो स्कर्दू सिटी में आलमोस्ट सारे बंद हैं। ये आप देख सकते हैं तकरीबन आलमोस्ट सारे बंद है। कोई 8 से 10 टोटल होटल हैं जो ओपन होंगे जिसके अंदर हीटिंग का प्रॉपर सिस्टम है, गर्म पानी का सिस्टम है, वही वाले होटल्स ओपन हैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी तकरीबन अपनी दुकानें जो हैं वो 10 से 11 के इन बिटवीन जो है वो ओपन करते हैं। अभी तकरीबन 10:10 हो रहे हैं और अभी कुछ चंद एक दुकानें खुली हैं, सारी प्रॉपर नहीं खुली हैं। आपको नज़र आ रही हैं सारी दुकानें बंद हैं। ये जी आगे यादगार चौक, यहाँ से हम सीधा जाएंगे। यहाँ से अब हम हो जाएंगे लेफ़्ट शिगर की तरफ। यहाँ से 22 किलोमीटर है और ये शिगर वाला रोड ही आगे जो है वो केटू की तरफ भी जाता है। जैसे ही हम फ्लाईओवर क्रॉस करके दरिया की दूसरी साइड पे हैं तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमें एंट्री करवानी पड़ती है आगे शिगर की तरफ जाने के लिए। ये शिगर चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करवाएंगे। ये जी सरफरंगा कूल डेजर्ट में हम आ गए। हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे अंदर, देखते हैं हमारी गाड़ी जो है वो कहाँ तक जाती है। हम अपनी गाड़ी के अंदर सफारी करेंगे। जीप वाला भाई बोल रहा था कि जीप ले लो और जो है आगे आपको लेके जाता हूँ। मैंने कहा भाईजान हम जो है अपनी गाड़ी के ऊपर जाएंगे जहाँ तक जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरफरंगा डेजर्ट पे जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूल डेजर्ट है और इस वक्त ये फुल वाइट हुआ पड़ा है, स्नो से फुल कवर है। आपने गर्मियों में तो इसको देखा होगा जब बर्फ़ नहीं होती है, ये विंटर में आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और हल्की हल्की सी स्नो भी पड़ना शुरू हो गई है। बादलों की वजह से जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, वो भी बिल्कुल कवर हैं बादलों में। और ये दोनों साइडें सरफरंगा की बिल्कुल वाइट हुई पड़ी हैं। Only the forest holds. Moonlight spill
सरफरंगा के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो देखें ऊपर विलेज है कोई, उसका रास्ता कितना ख़तरनाक है। जिग जैग रास्ता है और ये रोड जा रहा है। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं यहाँ पे करके कोई विलेज है, उसका रास्ता है। रास्ता कितना ख़तरनाक है। ये है जी सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट का व्यू पॉइंट। इस टाइम मैं काफ़ी हाइट पे आ गया हूँ। वो नीचे आपको ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं इस हाइट पे आ गया हूँ, आगे शिगर की तरफ जा रहा हूँ। और ये व्यू पॉइंट देखें आप कितना खूबसूरत है। यहाँ से पूरे सरफरंगा का जो है आपको व्यू मिलता है डेजर्ट का। शिगर का जो रोड है वो टूटा भी नहीं हुआ और बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत छोटा रोड है। आपने गाड़ी बड़े एहतियात से चलानी है। यहाँ पे हर किस्म की गाड़ी जो है वो आ जाएगी, लेकिन ये कि आपने ड्राइविंग जो है वो बड़े ही ख्याल से करनी है। रोड बहुत छोटा है और स्पीड यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगानी है आपने। यहाँ से अब आगे जो है वो ब्लैक आइस स्टार्ट हो गई है रोड के ऊपर। बिल्कुल आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। जब एक दफ़ा कहीं गाड़ी फंस जाती है ना, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है टायर की, तो फिर बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले ही एहतियात करनी चाहिए। और बर्फ़ के ऊपर जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कम से कम आपने ब्रेक लगानी है। जितनी ब्रेक आप यूज़ करेंगे उतना वो टायर जो है वो स्लिप करेगा। पहाड़ों के टॉप के ऊपर जो है वो स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी हुई है और अभी ये स्क्रीन के ऊपर नीचे भी आ रही है। अब यहाँ से हम लेफ़्ट होंगे, पहले जाएंगे ब्लाइंड लेक की तरफ, फिर हम जाएंगे शिगर वैली। अब यहाँ से लेफ़्ट होके नीचे कच्चा रास्ता जाता है जो ब्लाइंड लेक को जाता है और तकरीबन कुछ 6 किलोमीटर हमने इसी तरह ऑफ रोड के ऊपर ही जो है वो ट्रैवल करना है। टोटल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी सिर्फ मैंने 1.5 किलोमीटर तय किया है ब्लाइंड लेक की तरफ और रास्ता मज़ीद ख़राब हो गया। ऊपर स्नो पड़ी हुई है और बिल्कुल ऑफ रोड है, पथरीला सा ट्रैक है। और अभी तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए इस ट्रैक के ऊपर और मैंने अभी सिर्फ 1.5 किलोमीटर कवर किया है। अभी मेरा 4.5 किलोमीटर रहता है। तकरीबन 3 किलोमीटर सफ़र हो गया और 3 किलोमीटर के बाद ये फुल आइस स्टार्ट हो गई है रोड के ऊपर। ब्लैक आइस है नीचे, ऊपर वाइट स्नोफॉल हुई हुई है और साथ में पत्थर भी हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लाइंड लेक पे पहुंच गया हूँ। ये है इसकी पार्किंग। यहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, ना कोई एक भी टूरिस्ट है, लोकल भी कोई नहीं नज़र आ रहा। टूरिस्ट तो एक भी नहीं है, ना कोई गाड़ी है। ब्लाइंड लेक की इंट्रेस्ट है वो सामने से, लेकिन अभी बाद में जाता हूँ। मैंने सुबह को नाश्ता नहीं किया हुआ, तकरीबन 1 बजने वाला है। गाड़ी यहाँ पे पार्क की है, यहाँ पे नाश्ता बनाते हैं, करते हैं, फिर तसल्ली से हम आगे जाएंगे ब्लाइंड लेक की तरफ। हवा बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा हवा का। नूडल्स को बॉयल आना स्टार्ट हो गया, अब इसमें मसाला ऐड कर देंगे। दूसरा पैकेट भी ऐड कर देंगे। 2 नूडल्स के पैकेट थे। शॉपर आपने यहाँ पे नहीं फेंकने, मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ। मैंने ट्रैश बैग रखा हुआ है, उसी में मैं डालता रहता हूँ। फिर जो कोई डस्टबिन वगैरह मिलती है सारा पैकेट उसी में डाल देता हूँ।
नूडल्स जो है हमारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई हैं। अब इनको निकालते हैं। अब हमारे पास चम्मच नहीं है नूडल्स खाने के लिए, तो इसी से हम नूडल्स खाएंगे। ये है ब्लाइंड लेक की इंट्रेंस और 200 रुपये टिकट है पाकिस्तानियों के लिए, और फॉरेनर के लिए यहाँ पे टिकट है 500 की। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो ये खूबसूरत सा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। एक साइड पे लाइट्स लगी हुई हैं इसकी, और ये आपको जो है लेक के किनारे पे ले जाता है। गर्मियों के अंदर आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन विंटर के अंदर ये तो फुल फ्रीज हुई हुई है। हम ऊपर भी चलेंगे लेक के ऊपर। पहले जो है एक पत्थर फेंक के देख लेते हैं कि ये कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग है, फिर इसके ऊपर चढ़ने का रिस्क लेंगे। मैं ये वाला पत्थर फेंक के देखता हूँ कि ये पत्थर पानी में जाता है या नहीं जाता। तो ये काफ़ी फ्रीज है, यानी कि मे भी मेरा वज़न उठा ले। किनारा इसका बिल्कुल ही कमज़ोर है। जी मैं लेक के ऊपर चल रहा हूँ, इस टाइम फुल फ्रीज लेक है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ्रोज़न लेक के ऊपर हूँ इस टाइम। सर्दी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि मेरे हाथ की उंगलियाँ जो है ना वो फ्रीज़ हो गई हैं, रेड हो गई हैं। मोबाइल भी हाथ से जो ना पकड़ा नहीं जा रहा, इतनी सर्दी है। ये किनारे इसके कच्चे होते हैं थोड़े से। इस टाइम भाई साहब मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, जो कि जमा हुआ है सर्दी की वजह से, और ऊपर स्नो की लेयर पड़ी हुई है। अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। हीटर गाड़ी का ऑन करते हैं और चलते हैं शिखर की तरफ। ये काफ़ी पुराना विलेज है जो कि स्कर्दू से 50-51 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जो घर बने हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। मट्टी की ईंटें बनी हुई हैं, फिर उनके घर बने हुए हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप दीवार देख रहे हैं ये भी सारी मट्टी की ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, कुछ नए घर भी होंगे लेकिन ज़्यादातर पुराने घर हैं। अब यहाँ से लेफ़्ट राइट होके पार्किंग एरिया आता है। गाड़ी मैंने पार्किंग में पार्क कर दी है। अब देखता हूँ कि मस्जिद किस साइड पे है। लिखा तो बहुत है पार्किंग एरिया इस साइड पे है। अब मस्जिद देखते हैं किस साइड पे है। ये देखें यहाँ पे सारे मट्टी के पुराने तरीन घर बने हुए हैं, और मस्जिद इस साइड पे हम जाएंगे मस्जिद के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी मस्जिद है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 14वीं सदी की पहली मस्जिद है इस्लामिक, जो इस शिगर वैली के अंदर बनाई गई थी। और ये आप देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये है जी माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद अंदर से, और यहाँ पे अभी भी जमात के साथ 5 वक़्त की नमाज होती है। और ये फ्रेम इसका वही है, सारा कुछ वही है, वही पुरानी मस्जिद है, सिर्फ इसकी मेंटेनेंस की गई है। ये जो आपको लकड़ी का डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये उसी दौर का बना हुआ है। यहाँ से आपने राइट हो जाना है। यहाँ से शिगर फोर्ट जो है 700 मीटर पे है।
शिगर फोर्ट पे पहुंच गए हूँ। ये फोर्ट की इंट्रेंस है और ये सारा फोर्ट है। पहले चलते हैं इसकी अंदर से टिकट लेते हैं और देखते हैं कि टिकट कितने की है। %1 टिकट दे दें। कितने की है टिकट? 800 रुपये की एक टिकट है जी। एंट्री कर दूं, अपनी डिटेल लिख दूं। ये जी फोर्ट की इंट्रेंस है, यहाँ से आप इंटर होकर ऊपर जाते हैं पहले। और ये हमारे गाइड है, ये हमें प्रॉपर गाइड करेंगे। सर आपका नाम क्या है? शबीर साहब। The totally local structure, it is in uses mud, stone and woods, and it is in also uses wooden snail inside. That is why it is joined it is another, it is interconnected, it is completely earthquake proof. Because last 400 years, many times earthquake came over here but not affected over here due to its wooden flexibility inside. So actually Hassan Khan Amacha, he was the king of Shigar Valley in 16th centuries. So its cabinet was inside the wall. So these are the star of patterns. This is the flowers of pattern. This is the sun of pattern. This is the door of the covers, and this is the wooden lock system of the covers. And this is the headboard of the bed. There are one king size bed was in the rooms of the king. So its lower portion was totally broken. This is the upper part of the bed. And this is the jewelry boxes of the princess. This is the thread of the yak head. This is the guli danda, और ये polo stick है जिसे महाराजा polo खेलते थे, you know. Horse polo is very famous game of Gilgit Baltistan region. ये swastika का pattern है. This is the lotus of pattern. For grains, for floor, ये still हमारे घरों में use होते, okay. We keep floor inside, then we press to floor, then we take one corner, so no can't go humidity, moisture, fungus inside, because this cross of wood fixed to this wood, that is why it is sealed from inside. It's airtight inside. Okay जी, आप देखें ये फोर्ट का हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट है। इस बिल्डिंग को हमारे लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। फोंखर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को कहते हैं बिग रॉक, एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं। इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन बनाया गया था 1634 सेंचुरीज़ में राजा हसन खान अमाचा ने। तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने सामने राजा साहब के घर हैं 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इट्स फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी, एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट। सबसे बड़ा दरख्त है सर, ये अंदर से खाली है। आप यहाँ से देखें, इसमें चूँकि 300 साल के बाद इस दरख्त के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस गैस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर आग लग जाती है, फिर इसको बुझाई जाती है, तो फिर ये रीजनरेट हो जाती है, फिर ये जवान हो जाती है 600 ईयर्स तक। तो सर इस दरख्त की जवानी की लाइफ चलती है, इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है। ये बूढ़ा होते होते 300-400 साल और लग जाती है, ये 1000 साल तक जी सकते हैं। इसको चिनार कहा जाता है। चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स। ची का मतलब है हाउ, एंड नार मीन्स फायर। हाउ इज़ द फायर, विच मीन्स आतिश चिनार जिसे कहते हैं। देखिए जी, ये हमारी मॉडर्न रूम्स का साइट है। सरीना होटल के पास इस वक्त 11 हिस्टोरिकल रूम्स है हिस्टोरिकल पोर्शन के अंदर, एंड 14 मॉडर्न रूम्स है। टोटल 25 रूम्स हैं जो कि हम रेंट आउट करते हैं। यहाँ पर आपको मैं बारंगदरी दिखाना चाह रहा हूँ। ये बारंगदरी है, ये राजा साहब की आराम करने की जगह थी। पोलो शोलो खेलने के बाद राजा साहब आके इसके अंदर बैठ जाते थे। बाहर इनका म्यूजिशियन बैठते थे, म्यूजिकल शो चलती थी। तो इसका लोअर पोर्शन इस अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स ओल्ड है। इसका ऊपर का पोर्शन टोटली डिमोलिश हो गई थी, जिसकी रिहेबिलिटेशन हो गई है। तो यहाँ पर ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है, 5-6 कॉलम यहाँ से मिला था, ये ओरिजिनल फॉर्म में। बाकी जो वाइड कॉलम वो बाद में बनाई गई। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।